जो भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है वो डिग्री के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। अगर हमारा 20 डिग्री है, अगर मेरा अदर 20 डिग्री है, टोटल हम 360 डिग्री होता है, तो 360 में से 20 कम कर दो यार। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये शब्द अगर नहीं होता ना तो मैं नन ऑफ दीज को टिक जरूर कर देता। 30 1 जार 30, तो ये 2 जार 12 हो जाएगा, 12 1 जार ये कितना हो जाएगा 5 जार हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 50 आएगी यार। 35 से ये नंबर डायरेक्टली कट, 35 1 जार और ये कितना 10 जार, 10 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 आ जाएगा। तो नमस्ते दोस्त, आप सभी का माइथेर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं हूं मुरलीधर पवार और हम लोग आज देखने जा रहे हैं एमबीए सीईटी 2025 एंड 24 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन आए थे उनके सवाल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें एक टाइप माना जाता है पाई चार्ट, अनदर इज कॉल्ड एज अ टैबुलर फॉर्म, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, केसलेट टाइप। ये सभी के सभी डेटा इंटरप्रिटेशन एक दो टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। वो टॉपिक क्या क्या है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक टॉपिक आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी करते हैं तो हमारा इस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो, दैट इज कॉल्ड एज अ परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है यार। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आपको यहां पर लगेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी जहां पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेशियो नाम का कंसेप्ट लगने वाला है और साथ में प्रोपोर्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। तीसरा कंसेप्ट यहां पर हमें लगता है दैट इज कॉल्ड एज द रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद में एवरेज। इन सभी कंसेप्ट के ऊपर ही आपका डीआई डिपेंड करता है। तो डीआई जो आने वाला है, डीआई के टाइप्स आप देख लीजिएगा। डीआई में पहला टाइप ये होता है आपका पाई चार्ट, जिसमें बात की जाएगी सर्कल के फॉर्म में और उसी के कंटेंट आपको दिखाया जाता है। सेकंड इज कॉल्ड एज अ टैबुलर फॉर्म, एक टेबल वाला फॉर्म होगा, उसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, दैट इज टैबुलर फॉर्म। उसके बाद में डीआई जो आता है दैट इज कॉल्ड एज द लाइन ग्राफ, और लाइन ग्राफ के जैसा ही थोड़ा सा सिमिलर टाइप का हम लोग कहेंगे बार ग्राफ। तो इन दोनों का तरीका एक जैसे ही होता है। ठीक है, और उसके बाद में एक केसलेट नाम का पैटर्न आता है, जिसमें हमें केसलेट में ज्यादातर सवाल ऐसे दिया जाता है जो पैसेज ड्रिवन होंगे। तो मैं आज ही के लेक्चर में, आज आपके जो सेशन है उसके सेशन आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा एक डी है जो 2024 के पेपर में आया था और फिर 25 से भी आगे पूछे गए हैं, उन वाले डीआई का बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। चलिए, तो पाई चार्ट होता क्या है ये आपके सामने दिखा रहा हूं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो जो सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है दैट इज द पाई चार्ट। ठीक है, अब यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब पाई चार्ट बनाते समय यार सर्कल है तो सर्कल की बात करेंगे, टोटल एंगल हमेशा 360 डिग्री होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है वो डिग्री के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है, चल तो देखिए इसमें क्या दिया है, द एनर्जी कंज्यूम बाय द अदर पर्पस इज द। अब देखो ये डायरेक्टली सवाल स्टार्ट हुआ, यहां से हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पाई चार्ट में गिवन क्या था। जैसे ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, द बेसिक फ्यूल expenditure of a country is dominated by the four major uses. One is the domestic, another is the transport, then is the industry and electricity. ठीक है, in 1992 the total amount of energy used was equivalent to the 600 million tons. तो उन्होंने क्या किया, जो एनर्जी है उसको चार अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया बेसिकली। ठीक है, फोर बेसिक अगर सेक्टर की बात करें तो वन इज द इंडस्ट्री पर्पस है, अनदर इज अ डोमेस्टिक है, फिर ट्रांसपोर्ट यहां पर नजर आ रहा है, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी एंड थोड़ा सा यहां पर अलग भी रखा गया है, वन इज आल्सो कॉल्ड एज अ अदर सेक्टर। तो टोटल अगर देखा जाए यहां पर ये 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर आप इन सभी नंबरों की एडिशन करोगे तो जाहिर सी बात है सभी नंबरों की एडिशन कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं सीधा एग्जांपल पे आता हूं, और टोटल एनर्जी जो यूज की गई है उसका नंबर कितना बता रहा है 600। तो 600 टन की एनर्जी यहां पर यूज की गई ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल पे आता है। पहला सवाल देखकर कैसे सॉल्व करते थे, द एनर्जी कंज्यूम फॉर द अदर पर्पस, ठीक, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम फॉर द अदर फोर मेजर यूजेस इन 1992। देखा डीआई जो आपके सामने प्रेजेंट है वो 1992 का ही डेटा है, लेकिन हमें यह पूछा गया कि जो अदर पर्पस में जो एनर्जी यूज की गई है वो टोटल बाकी के जो रिमेनिंग 4 है उनका कितना परसेंटेज है। तो सीधा सीधा उसको प्रेजेंट कैसे करते ये पहले देख लेना। आप देख रहे हो कि अदर वाला हमें जो है और बाकी के जो 4 अदर सेक्टर है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये परसेंटेज निकालने के लिए इनटू क्या करना है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब यहां पर नंबर की बात करें, देखिए नंबर की बात करें तो अदर हमारा कितना डिग्री है, अदर हमारा 20 डिग्री है। अगर मेरा अदर 20 डिग्री है, टोटल हम 360 डिग्री होता है, तो 360 में से 20 कम कर दो यार, 360 में से 20 कम करेंगे तो 340 आएगा, और 340 आने के बाद में इंटू 100 कर दीजिएगा, सीधा आपका परसेंटेज बन जाएगा। अब यहां पर डिवाइड करते समय देखिए, अगर मैंने ये 0 0 वैसे कैंसिल कर दिया, 2 से डिवाइड करूंगा तो 17 आ गया। अब 17 को अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 17 को डिवाइड करने के बाद नंबर जो आता है आपका वो आता है 5.88%। और एग्जामिनर ने ये भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा, अप्रोक्सीमेटली यहां पर तो है, अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन बी है, ठीक है, अप्रोक्स के आसपास जाना है। तो 5.88 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दैट इज अ 5.88%। तो 5.88% को नियर अबाउट कितना माना जाएगा, 6% माना जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज द बी ऑप्शन। तो बी आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखना सर नन ऑफ दीज भी तो था, हाँ, लेकिन यहां पर ये शब्द अगर नहीं होता ना तो मैं नन ऑफ दीज को टिक जरूर कर देता, ठीक है। चले नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन समझ लो आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस एंड द अदर पर्पस इन द कंट्री इन 1992। तो डोमेस्टिक और अदर पर्पस का जो डिफरेंस है वो पूछा गया है। तो पहले ये ध्यान से देख लेते हैं कि अदर कंट्री, अदर तो हमारे पास 20 है और डोमेस्टिक की बात करें तो 45 है। अगर इनका परसेंटेज में, यानी मैं डिग्री में अगर डायरेक्टली कंसिडर करता हूं तो डिग्री में इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 आएगा। तो 25 डिग्री इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, जबकि मेरे पास जो पूरा था वो है 360 डिग्री, और जो 360 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 600 टन की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, ये टन 600 है। तो हमें पूछा गया 45 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऐसे प्रेजेंट कर दो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए आप डिवाइड करते समय कैसे करेंगे, 0, ये वाला 0 कैंसिल, 10 6 से डिवाइड करते हो तो ये 10,000, ये 6,000। अब कोई नंबर डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाएगा, अब थोड़ा सा तो यहां पर डिवाइड कर सकते थे, 2 से डिवाइड करो तो ये 3,000, और 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 5,000। तो ये नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई, तो आप बताओ 5 इंटू 25 होता है 125, तो ये बन गया हमारा 125 डिवाइडेड बाय 3। अब 125 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 कितना, 4 जार, 3 4 जार 12, फिर वहां पर 3 कितना, 1 जार, अब 3 1 जार 3, 3 जाने को बचेगा 2, 2/3 का मतलब होता है 66 परसेंटेज का, इसको जरूर पहले देख लेना। तो 41.66 इतना मिलियन खर्च होगा और 66 आगे कंटिन्यू रिपीट होगा, दैट टाइम इज अप्रोक्सीमेटली आंसर 41.67। तो ये वाला आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। बेसिक ये बताना चाहता हूं डीआई पढ़ने के लिए तो ये जरूर याद करना, परसेंटेज प्रॉपर्टी ये वाला टॉपिक, रेशो वाला टॉपिक, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। और श्योर है कि डीआई 100% आएगा आपके एग्जाम में, और इस टाइप के आएगा। तो पाई चार्ट ये देख लीजिए। आगे बढ़ता हूं, अनदर सवाल पे चलते हैं, आप इसका ट्राई कर रहे हैं। The difference between the fuel consumption of the industry and the transport in 1992 was equal to, सिमिलर सवाल है, फ्यूल कंजम्पशन और किसका पूछा जा रहा है डिफरेंस हमें, यहां पर फ्यूल कंजम्पशन इन इंडस्ट्री एंड द ट्रांसपोर्ट, इनका डिफरेंस पूछा गया। तो फ्यूल कंजम्पशन ट्रांसपोर्ट के ऊपर 80% है और इंडस्ट्री के ऊपर डिग्री में, सॉरी, ट्रांसपोर्ट का कितना दिखा रहा है 80 डिग्री, और यहां पर इंडस्ट्री का कितना है 110 डिग्री। तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, जबकि 360 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, 360 की वैल्यू 600 मिलियन की है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यही बना। तो इसको सॉल्व करते समय सेम आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो जस्ट यहां से देखिएगा 30 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 30 1 जार 32, 30 1 जार 30, तो ये 2 जार 12 हो जाएगा, 12 1 जार ये कितना हो जाएगा 5 जार हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 50 आएगी यार, ठीक है। तो 50 मिलियन टन वाला ऑप्शन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द आंसर, ठीक है। ये सेशन ही उसके लिए है जिनका पूरा हो चुका है, क्योंकि आप जानते हो 6 अप्रैल को ही हमारी एग्जाम शुरुआत हो रही है बहुत सारे बच्चों की। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी इसको कवर कर पाओगे, अगर नहीं भी पता तो थोड़ा जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आने वाले जरूर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल, इस सवाल पे देखिएगा फोर्थ, द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द 1992 वेर 350 मिलियन टन। 1992 में वो करे 350 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एडिशनली प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कुड बी, तो कितना एडिशनली हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ये समझे, इफ द एडिशनल रिक्वायरमेंट है, इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन द इलेक्ट्रिसिटी 1992 350 मिलियन टन्स, द अमाउंट ऑफ एडिशनली प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कुड बी, तो कितना और ज्यादा लगेगा।
तो यहां पर हम लोग ये कंसिडर करना पड़ेगा कि यहां पर अगर मैं पहली वाली बात बताऊं तो फर्स्ट टाइम में हमारे पास ये दिया था 1992 का डेटा, जबकि 1992 में टोटल मिलियन टन्स कितने थे हमारे 600, और ये कह रहा है कि उसको 350 एडिशनली मिलियन टन्स लगती है, तो एडिशनली प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कितने लग सकती है। ओके सॉरी, हाँ एक मिनट देखिए, द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का इन 1992 में 350 का है, ठीक है, ये इतना टन्स बता रहा है 350 का, तो टोटल हमें एग्जैक्टली कितना एनर्जी, हाँ देन द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड, प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कुड बी, तो कितना एडिशनली एनर्जी हमें लगेगा। तो एक बात समझे यहां पर अच्छी तरह देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज इसमें नंबर कितना है 105, अब 105 डिग्री जो है 105 डिग्री की जो वैल्यू उसने दे रखी है, क्योंकि ये कह रहा है कि इतना लगने वाला है, ठीक है, तो वो कितनी हो रही है 350 मिलियन टन हो रही है, 105 डिग्री की वैल्यू 350 मिलियन टन हो रही है, तो हमारे पास तो टोटल डिग्री होगा, तो टोटल यानी कितना 360 डिग्री, तो 360 डिग्री की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो कितना लगना चाहिए, ठीक है, कितना लगना चाहिए। अब कितना लगना चाहिए इसको सॉल्व करते हैं तो वही स्टेप आमने सामने डिवीजन वाली कंसेप्ट, तो 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 से तो नहीं होगा लेकिन 3 से जरूर हो जाएगा, या 6 से भी हो, 3 से कर सकता है। अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड 7 से, हाँ तो 7 देखिए पहले तो 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 3 जार, 3 जाने के बाद में फिर बचेगा 9 जार, फिर 1 जाएगा, 3 कितना 5 जार, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 ऐसे। अब 35 से ये नंबर डायरेक्टली कट, 35 1 जार और ये कितना 10 जार, 10 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 आ जाएगा, तो इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी 19 इसमें 1200 की, तो ये वाला आंसर होना चाहिए, दैट इज द ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ये आंसर है, ठीक है। चले